कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, शब्द के हाथ पांव नहीं होते, इसलिए शब्द को संभाल कर बोलिए। आप तो मर जाएंगे लेकिन आपके द्वारा कहे हुए शब्द नहीं मरेंगे। साइंस इस बात को मानता है कि हमारे द्वारा कहे शब्द ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने पर काम किया जा रहा है जो ब्रह्मांड में घूमते हुए शब्दों को रिकॉर्ड कर सके। जो बात मैंने 10 साल पहले कही थी उसे भी रिकॉर्ड किया जाए, इस पर अभी साइंस काम कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान गीता में सुनाया था, भगवान की आवाज में वही ज्ञान रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही है साइंस के द्वारा। ब्रह्मांड में शब्द घूमते हैं। 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वह भी ब्रह्मांड में घूम रहा है ना। ध्रुव जी ने जो कहा, प्रहलाद जी ने जो कहा वो भी घूम रहा। सबको रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब वो सॉफ्टवेयर होए तो किसने क्या कहा था, अब काम चल रहा उस पर। साइंस कहां तक पहुंचेगा वो अलग सब्जेक्ट है, पर शब्द नष्ट नहीं होते ये याद रखिएगा। शरीर नष्ट होता है, शब्द नष्ट नहीं होते, क्योंकि शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म नष्ट होता नहीं है। इसलिए मेरी मां, आप लोग बोलने के पहले विचार जरूर किया करो कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। कई बार बोलने में विवाद हो जाता है। सारे झगड़े की फसाद क्या है, सारे झगड़े की जड़ क्या है? शब्द। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। झगड़ा कहां से स्टार्ट होता है? शब्दों से। इसलिए शब्द संभाल के बोलिएगा, कुछ भी ना बोल दीजिएगा। आप मैया कुछ भी बोल देती हो, अरे तुम्हारी बहू के तो बेटा नहीं है, अभागिन है तुम्हारी बहू, ऐसा लोग बोल देते हैं। यदि तुमने किसी को अभागिन कह दिया, शब्द रिकॉर्ड हो गया। क्या है ना कि बात जवान से और तीर कमान से निकल गया, फिर वापस हो ही नहीं सकता। आपने किसी को कह दिया कि तेरे बहू के बेटा नहीं है, तू अभागिन है, अब वो जो अभागिन निकल गया ना, वो इस ब्रह्मांड में गूंजता रहेगा, अभागिन है, अभागिन है, अभागिन है। और वही शब्द फिर वापस आपके आने वाली पीढ़ी में किसी को पकड़ लेगा। फिर तुम्हारे ही कुल खानदान में कोई ऐसी हो जाएगी जिसके नहीं होगा बच्चा, और फिर वो शब्द वापस उस पे आ जाएगा, अभागिन है। जो कहा है वो सुनना तो पड़ेगा। ये प्रकृति गोल है ना, वापस होता है। आप दीवार पर एक बॉल मारिए, जितनी तेजी से आप बॉल मारेंगे उतनी तेजी से बॉल, हाँ या ना मैया? सो रही हो मेरी मां? सुनो, आप बॉल जितनी तेजी से दीवार पर मारेंगे उतनी तेजी से बॉल वापस आएगी। यही प्रकृति का संतुलन है। आप जो शब्द कहते हैं वह शब्द आपकी तरफ बड़ी तेजी से वापस आते हैं। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, मार दो, पर वो थप्पड़ उसकी चटाक गूंजती रहेगी ब्रह्मांड में, फिर वो तुम्हारे गाल में देर सवेर पड़ेगा जरूर। कौन मारेगा? तुम्हारा बाप मारे, शेर को सवा शेर मिलेगा, मारेगा जरूर। इसलिए हम ये ना सोचें कि हम पावरफुल हैं, कह दें कुछ भी, बोल दें कुछ भी, ना, मनमानी नहीं चलेगी। इसलिए विचार कर लो। तो आज से आप कितने लोग हैं जो शब्दों को संभाल कर बोला करेंगे? कितने लोग बोलेंगे आज से? जो मुंह में आया वो नहीं बोलेंगे, पहले अपना विवेक से फिल्टर करेंगे, इसमें से कितना बोलने लायक है
कितना बोलने लायक। भाई आप घर में गेहूं पिसवा कर जब आटा लाते हैं ना, तो उस आटे को भी रोटी बनाने के पहले चलनी से चालते हैं। तो जब चाले हुए आटे की रोटी बनाते हैं, कोई कचरा ना जाए, तो फिर शब्दों को भी तो अपने विवेक की चलनी से चाल लो। इनमें से कितने शब्द प्रयोगी हैं, उपयोगी हैं, और कितने अनुपयोगी हैं। सही है ना मेरी मां? तो शब्द संभाल के बोलिएगा। पत्नी से भी क्या बोलना है, अच्छे से बोला करो। पति से क्या बोलना है, कई बार आप लोग ऐसा बोल देते हैं कि वो बातें सारी जिंदगी याद रह जाती। तुमने ऐसा कह दिया था, आपने ऐसा कहा था। पति पत्नी में ही ऐसी बातें हो जाती हैं। कई बार गुस्से में कुछ निकल आता है, जिससे गुस्सा तो ठंडा हो जाएगा 10 मिनट में, पर वो बात जो निकल गई सामने वाला पकड़ लेगा, वो सालों तक वो बात को पकड़े चलाएगा। तुमने ऐसा कहा था, जबकि वो बात गुस्से में कही गई थी, पर फिर भी चूंकि निकल तो गई है। ऐसा होता है कि नहीं? सास गुस्से में कुछ कह दे तो बहू पकड़ लेती है, और बहू गुस्से में कुछ कह दे तो बाकी सब भूल जाएगी। तुम्हारा पांव दबाया याद ना रहेगा दुनिया को, पर एक शब्द गलत निकल जाएगा, दुनिया याद कर लेगी। तुमने ऐसा कहा था। तुम किसी की आरती उतारो, वो याद ना रहेगा दुनिया को। तुम किसी के लिए अपना गर्दन काट दो, वो याद ना रहेगा दुनिया को। बस एक बार तुम किसी को गलत धोखे से कह दो, उसकी डिक्शनरी में लिख जाएगा तुमने ऐसा कहा था। हाँ या ना? जबकि आपके कहने का कोई भाव नहीं था, धोखे से निकल गई बात, फिर भी लोग पकड़ लेते हैं। इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी मां। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वह मोती हैं, जिनसे इंसानों को इंसानों की पहचान होती है। ये वाणी बहुत मायने रखती है। इसलिए शब्दों को संभालिए। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। ठीक है मेरी मां। भागवत जी महाभारत का युद्ध सिखाता क्या है कि संभाल के बोलना है शब्द। दुर्योधन और कर्ण की तरह कुछ भी नहीं बोल देना कि आज तुम्हारा शासन है तो बोल दिया ना। अच्छा, तीसरी बात महाभारत ये सिखाती है, देखो, एक तरफ सिखाती है उल्टा बोलो मत, और दूसरा ये सिखाती है चुप रहो मत। बताओ, चुप रहना अच्छा है कि बुरा है? फटाफट बताओ। हम महाभारत से वो चीजें निकाल कर देंगे आपको जो आपके लिए हितकर है, लाभदायक। मैया सो रही हो मेरी मां? रात को आज सोई नहीं मेरी मां? बताओ, चुप रहना अच्छा है कि बुरा है? जोर से। अच्छा है? चलो आप कह रहे हैं अच्छा है, तो भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है, वो हेल्प के लिए, मदद के लिए चिल्ला रही है, और भीष्म पितामह चुप हैं, तो ऐसा चुप होना सही है? जहां बोलने का काम है वहां चुप मत रहना है, और जहां चुप रहने का काम है वहां बोलना मत। अब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहां चुप रहना है और कहां। ये ज्ञान आपका है, ये कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा कि कहां बोलना और कहां। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें यहां चुप रहना और यहां। भरी सभा में द्रौपदी मां की साड़ी खिंच रही थी, और पितामह सबसे आगे बैठकर क्या थे? चुप थे। क्या ये चुप रहना जायज था? सही था? आपके सामने किसी बहन बेटी का अपमान हो और आप चुप रहें, या तो बोलिए, या तो उस लड़की की मदद कीजिए, या तो दुष्टों को ठीक कीजिए, वरना वश ना हो तो वहां से उठकर चले जाइए। कम से कम अपनी आंखों से होता हुआ पाप तो मत देखिए, या तो पाप रोकिए, रोक ना पाओ तो देखिए मत। बोलना कहां है?
से परेशान किया जा रहा है तो उस समय आप अपनी पत्नी का ही पक्ष लें। यदि आपको पता है कि आपकी माँ सही है और आपकी पत्नी उन्हें टॉर्चर कर रही है, परेशान, तो आपको अपनी माँ का पक्ष लेना चाहिए। मतलब पितामह की तरह चुपचाप तमाशा ना देखना, सदा सत्य के साथ खड़े होना। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा होता है भगवान उनके साथ खड़े हो जाते हैं। दुर्योधन पांडव सत्य के साथी थे, इसलिए भगवान उनके साथी थे। इसलिए हमेशा पक्ष किसका लीजिएगा? सही का, सत्य का। सत्य यदि तुम्हारी पत्नी सही है तो उसका लो, मां सही है उसका लो। कोशिश ये करो कि हम सत्य के साथ रहें, किसी प्रकार से किसी पर अत्याचार ना हो, ना हम अत्याचार करें ना हमारे द्वारा इस अत्याचार को सहन किया जाए। ठीक है, पितामह ने चुप्पी साध ली, बाणों की सैया मिल गई। संभल जाइएगा। अब आगे चलते हैं। महाभारत में एक बढ़िया सीख यह भी है कि हमें आंखों में पट्टी नहीं बांधनी चाहिए। माता गांधारी ने पट्टी बांध ली ना, किसके लिए बांधा? अपने पति के लिए, कि वो अंधे हैं तो मैं भी पट्टी बांधूंगी। अब बताइए, आपका पति यदि अंधा है तो क्या आप भी पट्टी बांध लेंगी? तो ये समझदारी हुई? क्यों? मुझे लगता है आज की स्त्री इतनी गैर जिम्मेदार नहीं होगी जितनी गैर जिम्मेदार ये मां है। तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधने के कारण ही, अच्छा माता गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी, पर जब उतारी तब तक देर हो गई। आपको पता है गांधारी जी ने अपनी पट्टी उतारी थी, कब उतारी थी? दुर्योधन को बचाने के लिए। जब 99 बेटे मर गए, कल बेटा तू सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे देखूंगी, मेरी दृष्टि जहां जहां पड़ेगी तू वज्र का हो जाएगा। चला दुर्योधन। भगवान ने कहा कहां जा रहे हो? शर्मा गया, छिप गया पेड़ के पीछे। भगवान ने कहा कपड़े नहीं पहने आज तुमने? घर में कपड़े नहीं है। नहीं, माँ ने बुलाया ऐसी आना। अरे माँ तुम्हारी, अब तुम जवान हो, बच्चे थोड़ी हो, दूध पीते भई। अरे कुछ तो कपड़ा पहन लो, टॉवेल तो लपेट लो। नहीं, माँ ने कहा ऐसी आना, हम ऐसे ही जा रहे हैं। नहीं, तो एक काम करो, कपड़े नहीं तो केले के पत्तों की टॉवेल बना के भगवान ने पहना दी। गया, बेटे कपड़े तो नहीं है ना? माँ कोई कपड़ा नहीं है। पट्टी उतारी, पूरा शरीर वज्र का हो गया, जांघों पर दृष्टि ना पड़ी, केलों के पत्ते से ढके थे तो जांघें कमजोर रह गई दुर्योधन की। गांधारी मां ने पट्टी उतारी थी इसलिए कि मैंने जीवन भर जितनी तपस्या की है, पतिव्रता नारी का सारा पुण्य मैं अपने पुत्र को दे दूंगी ताकि मेरा पुत्र अमर हो जाए। क्यों? दुर्योधन जैसे बेटे को अमर करना चाहती है गांधारी, ताकि और महिलाओं के कपड़े उतारता रहे। ऐसे बेटे के लिए तुम आंख खोल रही हो मेरी मां। आपने अपनी आंखों की पट्टी उतार दी ना मां गांधारी। आपने, यदि ये पट्टी आपने तब उतारी होती जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी, द्रौपदी की लाज लुट रही थी, तब पट्टी उतार करके तुमने अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाया होता, तो आज तुम्हें पट्टी उतारने की जरूरत ना पड़ती। यहां पर मां गांधारी ने पट्टी तो उतारी आंखों की, पर उतारने में जरा देर हो गई। आप लोग भी अपनी आंखों की पट्टी समय से उतार लेना। पुत्र मोह, पुत्री मोह में ना पड़ जाना। जब तक अक्कल आएगी तब तक बच्चे बिगड़ जाएंगे। समय से बच्चों को संस्कार, समय से बच्चों को वो ज्ञान जो उन्हें मिलना चाहिए। आजकल बच्चों को शिक्षा तो मिलती है, संस्कार नहीं मिलते, जिसके कारण समाज गलत रास्ते पर चला जा रहा है। आपको क्या लगता है स्कूल में ही पढ़ाएंगे सब? स्कूल में ही पढ़ाएंगे सब। स्कूल में कुछ ना पढ़ाया जाएगा। संस्कार स्कूलों के आश्रित ना रहिएगा।
संस्कार घर पे ही दीजिएगा। स्कूलों में तो गा से गधा पढ़ाते हैं। हम लोग तो गा से गणेश पढ़ते थे। आ से अनार पढ़ाया जाता है, जबकि होना चाहिए आ से अर्जुन पढ़ाया जाए। आ अर्जुन का कर्ण का कर्ण का से कर्ण, आ से अर्जुन, गा से गणेश, हा से हरिश्चंद्र, रा से राजा दिलीप, रा से राम, का से कृष्ण, चाहे कर्ण चाहे कृष्ण, कर्ण कृष्ण। तो हमें का से कृष्ण पढ़ाया जाता, रा से राम पढ़ाया जाता, हा से हरिश्चंद्र पढ़ाया जाते, आ से अर्जुन पढ़ाया जाता, तो सोचो आपके बच्चों के संस्कार कैसे होते, उनका भविष्य कैसा होता। लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाया गया गा से गधा, जबकि होना चाहिए था गा से गणेश। बताओ गणेश अच्छा है या गधा? अनार का, आम का। अनार आम तो हमें बाद में पता चल ही जाएगा कि अनार है और ये आम। जिन्हें अनार और आम का ज्ञान है उन्हें अर्जुन का ज्ञान नहीं है। इसलिए आ से अर्जुन, अर्जुन के बारे में पढ़ो। अर्जुन कौन है, क्यों उनका नाम आज तक है। का से कमल नहीं, कृष्ण पढ़ो। और ये सब आप पढ़ाइए अपने बच्चों को। जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा पढ़ लोगे तो क्या प्राप्त? जेब्रा लात मारेगा, दांत और टूट जाएंगे तुम्हारे। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि आप अपने बच्चों की जो पढ़ाई है, शिक्षा है, उसमें संस्कार आप डालें। स्कूल नहीं डाल पाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की नई वीडियो रोज़ जाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।